अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। C++ प्रोग्रामिंग बेसिक्स के कोर्स में जो आज हमने डिस्कशन करनी है वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आपकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स की, वो नॉर्मली वन आफ्टर द अदर होती है, यानी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूशन होती है। बट कुछ स्टेटमेंट्स C++ ऐसी प्रोवाइड करता है जिनके ज़रिए आप उन सीक्वेंशियल फ्लो को चेंज कर सकते हैं। यानी दो तरह से आप उन स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। डिसाइड वेदर और नॉट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि आप ये डिसीजन लें कि क्या मैंने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है या नहीं करवानी। दूसरा तरीकाकार है एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर रेपिटेटिवली, कि आप किसी एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ये डिसीजंस कुछ कंडीशंस की बेस पे लिए जाते हैं जिनके रिजल्ट्स ट्रू या फिर फॉल्स होते हैं। हम जब फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बताया जाता है कि एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है जिसके दो नताइज हो सकते हैं, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कंडीशन या फिर डिसीजन मेकिंग। तो इसको हम कहते हैं, जो ऑर्डर है इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि कंट्रोल किस तरीके से किस किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा या कहाँ कहाँ कंट्रोल फ्लो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सीक्वेंस में। दूसरा ये है कि कोई स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है या फिर नहीं करवानी। और तीसरी चीज़ क्या है, किसी एक स्टेटमेंट को रेपिटेटिवली एग्जीक्यूट करवाना है। सो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। वही बात, तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला सीक्वेंस, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा है रेपिटेटिव। फ्लो चार्ट्स के जरिए इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। सीक्वेंस तो सिंपल है, सिलेक्शन में एक कंडीशन है और अगर ट्रू है तो आप एक साइड को मूव कर जाएंगे, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे, और अगर फॉल्स है तो आप दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। और तीसरा रेपिटेटिव जो है उसमें कंडीशन है, वो अगर ट्रू है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल दोबारा से कंडीशन को इवेलुएट करेगा। फिर अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जब भी इस लूप के दौरान वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एग्जीक्यूशन फ्लो से बाहर आ जाएंगे, यानी इस रेपिटेटिव स्ट्रक्चर से आप बाहर निकल आएंगे। आज डिस्कशन करनी है हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, जो कि दूसरी टाइप का फ्लो ऑफ कंट्रोल है। सीक्वेंस तो सिंपल है, जो कि इनपुट आउटपुट करते हुए हमने देखा था। इनपुट आउटपुट की एग्जांपल्स करते हुए एक तरतीब में स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। आज हम दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं विच इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। कंडीशन की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट हमने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है। इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट करती हैं कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए और कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स तीन तरह की होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। C++ की जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो तीन हिस्सों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। वही बात कि आपने एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज करना है, यानी सीक्वेंस को चेंज करना है, तो
तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो आज हम डिस्कस करेंगे। कितनी तरह की हैं? तीन तरह की हैं, इफ एल्स और स्विच। दूसरा आइटरेशन स्टेटमेंट है, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। वो क्या है? फॉर, व्हाइल, डू। इसको अभी फिलहाल आप इग्नोर करें क्योंकि आइटरेशन स्टेटमेंट्स में ये समझ में आएगा। जंप स्टेटमेंट तीन तरह की हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। फिलहाल इनको भी आप अवॉइड करें, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे गौर करें। रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 तरह के हैं, जो कि दो ऑपरेंड्स लेते हैं और उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं और हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू या फिर आंसर रिटर्न करते हैं। तो जब भी हमने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी होती है तो हम उन ऑपरेटर्स को या फिर कंडीशनल या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। सो इस चार्ट को आप देख लीजिएगा। ग्रेटर देन क्या करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है। सो सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स इसका ये है, इफ लिखते हैं आप, इफ कीवर्ड, ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और करली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर इफ के साथ जो कंडीशन लिखी गई है वो ट्रू रिटर्न करती है तो आपकी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे अपने कंट्रोल को। सो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट में भी यही शो किया गया है, कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर फॉल्स हुई तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और आप इफ की इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। हाँ, इस ब्रैकेट के बाद अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होंगी, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई फिर भी और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई फिर भी। यानी इस कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक से है कि अगर ये ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा और अगर ये फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये इसके कुछ कोड एग्जांपल्स हैं। टेंट टेस्ट इज इक्वल टू 5। आपने एक टेस्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, 5 उसकी वैल्यू है। इफ लिखा कीवर्ड, उसके अंदर ब्रैकेट में आपने लिखी कंडीशन। कंडीशन क्या है? टेस्ट इज लेस देन 10। अगर टेस्ट लेस देन 10 है ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि टेस्ट में 5 पड़ा हुआ है, तो नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और राइट साइड पे जो एग्जांपल है उसमें इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 10 है, यानी 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल है, इंट एज एक वेरिएबल है, एज में 20 रखवाया, एज इज इक्वल टू 16, सी आउट डिड यू गेट ड्राइवर्स लाइसेंस। अगर एज इक्वल टू 16 है जो कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इंट नंबर, सी आउट एंटर एन इंटीजर, सी इन नंबर, यानी आपने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया है, सी आउट एक मैसेज प्रिंट करेगा एंटर एन नंबर और उसके बाद क्योंकि आगे सी इन इस्तेमाल हुआ है आपका कंसोल वेट कर रहा होगा कि आप कोई नंबर इनपुट करेंगे या कुछ भी इनपुट करेंगे, तो जो आप इनपुट देंगे वो नंबर में चला जाएगा। तो उसके बाद इफ है, इफ में इवेलुएशन हो रही है कंडीशन में कि नंबर 0 से क्या बड़ा है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी अगर
नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, तो सी आउट यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, दिस नंबर जो कि कंकैटिनेट करवा रहा है उसी वेरिएबल की वैल्यू को इस मैसेज के साथ, तो आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर इनपुट किया है जो कि 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये मैसेज या फिर ये जो इफ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये आप इफ की प्रैक्टिस के लिए इसको कीजिएगा। और जो आपके साथ ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक शेयर्ड है उस पर भी राइट अप करके आउटपुट देखने की कोशिश कीजिएगा।